हाय गाइस। आज की इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी साइंसिंग एनालिसिस की। क्या 26 जनवरी है। मार्केट आज क्लोज है कि कल 27 जनवरी को मार्केट ओपन होगी। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। बात करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन की कि कल निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट रहने वाली है। क्या उससे कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल लेने वाले हैं। क्या एक्सपायरी वाले दिन कितने पॉइंट का उसके अंदर मूवमेंट आएगी। उम्मीद है कि कल एक्सपायरी है। 3 दिन मार्केट क्लोज रही है। हो सकता है कल निफ्टी के अंदर कि एक बड़ी रैली देखने को मिले, कि एक बड़ा फॉल देखने को मिले, क्योंकि 3 दिन मार्केट क्लोज होने के बाद 3 दिन के बाद ओपन होगी तो शायद कुछ अच्छा हो मार्केट के अंदर। इसलिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी साइंस की कि निफ्टी गैस वाले दिन क्या रहने वाला है निफ्टी के अंदर। अगर अब तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो फैन ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इस वीडियो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं कि 22 जनवरी को निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट गैप ओपन हुई थी। कि 22 जनवरी को निफ्टी 150 पॉइंट गैप ओपन हुई थी। 150 पॉइंट गैप होने के बाद 3-4 कैंडल इसके बुलिश गए थे अच्छे खासी ऊपर तरफ हुई थी। 25,439 का स्ट्रॉन्ग हाई था। कहा था इसको टच करेगी, इसको ब्रेक करेगी तो इसके अंदर एक बड़ी रैली आएगी निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी ने इसको टच नहीं, ब्रेक नहीं करा, बल्कि उससे 30 पॉइंट नीचे से निफ्टी ने रिवर्सल मार दिया। और वहां से एक काफी छोटा सा फॉल देखने को मिला था। एक अच्छी पोजीशन थी ये भी। तो उसके बाद फिर निफ्टी एक साइडवेज जोन में फंस गई। साइडवेज जोन में फंसे बाद फिर एक निफ्टी ने फिर एक 25,344 को टच कर यहाँ से फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिला था निफ्टी के अंदर। और 23 जनवरी को भी निफ्टी के अंदर एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिला था। इन 2 या 3 दिन से निफ्टी लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लगातार डैमेज हो रही थी। हो सकता है कल निफ्टी की अब एक्सपायरी आ गई। कल 27 जनवरी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट करे। कल एक्सपायरी है, जहाँ गैप ओपन हो, जहाँ गैप डाउन ओपन हो, कल निफ्टी के अंदर एक बड़ी रैली या फिर बड़ा वो फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि 3 दिन से मार्केट क्लोज है। 3 दिन के बाद मार्केट ओपन होगी तो मूवमेंट थोड़ी तेज रहेगी निफ्टी के अंदर। या फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा फॉल्ट या फिर बड़ी रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर कल। अगर निफ्टी के अंदर बड़ी रैली देखनी है तो ये 25,214 के ऊपर इसको गैप अप ओपन होना होगा या भी इसके ऊपर ट्रेड करना होगा। जैसे ही कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करता है, मार्केट जैसे इसके ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर निफ्टी के अंदर एक काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर निफ्टी को अगर बेरिश साइड आना है तो अगर 24,919 के नीचे ने ट्रेड करा या भी इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुई तो निफ्टी के अंदर एक काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग हाई है। पिछली बार भी निफ्टी यहीं से उठी थी। पिछली बार भी निफ्टी इसी लेवल से ऊपर की तरफ उठी थी। कि पिछली बार भी निफ्टी के अंदर यहीं से रिवर्सल आया था। 24,919 से रिवर्सल आया था निफ्टी के अंदर और एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। उसके बाद फिर निफ्टी एक 150 पॉइंट गैप ओपन हुई थी। हो सकता है निफ्टी जैसे इस लेवल तक आए तो यहाँ से फिर निफ्टी के अंदर रिवर्सल आ जाए, यहाँ से फिर रिवर्सल मार जाए। अगर यहाँ से रिवर्सल मारती है तो फिर एक काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, उसके ट्रेड करी निफ्टी ने तो फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके 1 आवर कैंडल की। कि 1 आवर कैंडल भी कई दिनों से निफ्टी शायद ऐसी है कि कई दिनों से निफ्टी इसी लेवल में घूम रही है। न इसके हाई को ब्रेक करा है, न इसके लो को ब्रेक करा है। तो कल एक नगद को ब्रेक करेगी कल, या फिर इसके हाई को ब्रेक करेगी या फिर इसके लो को ब्रेक करेगी। अगर इसके हाई को ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर एक काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और कल इसके अगर लो को ब्रेक करा तो निफ्टी निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। फिर वो काफ़ी बड़ा फॉल्ट होगा निफ्टी के अंदर।
और इसके लोगो ब्रेक करा तो बात करते हैं इसके डे कैंडल की कि डे कैंडल भी कई दिनों से मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रही है। कई दिनों से मार्केट डैमेज हो रही है। हो सकता है कल इस लेवल को टच कर कर और ऊपर की तरफ उठ जाए, या फिर अगर इसके नीचे आती है तो फिर 24,884 को ये टच करने के लिए एक बार जरूर आएगी, क्योंकि जब से इनने इसको ब्रेक करा है, जब से इसको टच करने के लिए आई नहीं है। हो सकता है कल इसको टच करने के लिए आए, या फिर यहीं से ही निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल आ जाए। लेकिन कल एक बात तय है, चाहे गैप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, जहाँ इसका हाई को ब्रेक करे, इसके लो को ब्रेक करे, या फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, या फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके कल के कि कल के इसके इंपॉर्टेंट लेवल लेने वाले हैं कि कल के इसके इंपॉर्टेंट लेवल लेने वाले हैं। इसका पहला टारगेट होगा निफ्टी का 25,214। उसे दूसरा टारगेट होगा 25,344। इसका तीसरा टारगेट होगा 25,479। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और नीचे ही टारगेट सेम रहेंगे कि नीचे का निफ्टी का पहला टारगेट होगा 24,919। उसका दूसरा टारगेट होगा 24,784। उसका तीसरा टारगेट होगा 24,671। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और निफ्टी के लेवल निफ्टी के चार्ट पे लगा लेना, शायद कल अपने काम आए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। ये सेंसेक्स भी कई दिनों से डैमेज हो रही है। यही 22 जनवरी को 200 पॉइंट गैप ओपन होती है कि 200 पॉइंट गैप ओपन होती है, और ये 42,749 को 94 को टच करके यहाँ से सेंसिंग के अंदर एक छोटा फॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर सेंसिंग साइडवेज में फंस जाती है। फिर 23 जनवरी को 82,504 को टच करके फिर इसके अंदर एक बड़ा फॉल्ट आता है। हो सकता है कल सेंसिंग अगर अप ट्रेंड की तरफ जाएगी तो इसको 82,141 के ऊपर ट्रेड करना होगा, या फिर इसके ऊपर गैप अप ओपन होना होगा, तब जाके सेंसेक्स के अंदर एक काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर नीचे की तरफ आने जाती है, अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी तो 41,120 के नीचे ये गैप ओपन होगी, या फिर इसके ट्रेड करना होगा, तब जाके सेंसेक्स के अंदर एक बड़ा फॉल्ट आएगा। क्योंकि पिछले भी 21 जनवरी को भी सेंसेक्स के अंदर यहीं से रिवर्सल आया था। 21 जनवरी को सेंसेक्स ने यहीं से रिवर्सल मारा था, वहीं से सेंसेक्स के अंदर एक रैली आई थी। उसके बाद फिर 200 पॉइंट सेंसेक्स गैप ओपन हुई है। हो सकता है सेंसेक्स आए नीचे की तरफ 81,120 को टच करके निफ्टी के अंदर फिर यहाँ सेंसेक्स के अंदर यहाँ से रिवर्सल आ जाए, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ये ऊपर की तरफ जाए। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है और इसके ट्रेड करती है, कोई कंफर्म कैंडल बनता है, तो उसके बाद सेंसेक्स के अंदर एक डाउन ट्रेंड की पोजीशन सोचेंगे, पोजीशन का प्लान करेंगे। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की तरफ की पोजीशन बनेगी, लेकिन उससे पहले कोई पोजीशन नहीं बनेगी डाउन ट्रेंड की। बात करते हैं इसके बनावर कैंडल की। किसका बनावर कैंडल भी बता रहा है कि कई दिनों से मार्केट इसी जून में नहीं सेंसेक्स ने इसके हाई को ब्रेक कराए, नहीं इसके लो को ब्रेक कराए। कल या फिर इसका हाई को ब्रेक करेगी, या फिर इसके लो को ब्रेक करेगी। और कल सेंसेक्स के लो को ब्रेक करती है तो इस सेंसेक्स के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल्ट देखने को मिलेगा। और कल सेंसेक्स का हाई को ब्रेक करती है अगर, तो फिर सेंसेक्स के अंदर काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इसके डे कैंडल की बात करते हैं
कि डे कैंडल बता रहा है कई दिनों से सेंसेक्स डाउन ट्रेंड की तरफ ही है, डैमेज हो रही है। हो सकता है थोड़ी और डैमेज हो, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग जो लो सपोर्ट है इसको टच करने के लिए अभी तक सेंसेक्स आई नहीं है। हो सकता है थोड़ी और डैमेज होकर इसको टच करने के लिए आए, या फिर यहीं से ही रिवर्सल मारकर ऊपर की तरफ अपने इंपॉर्टेंट हाई को सब टच करने के लिए जाए। ये इसका स्ट्रॉन्ग हाई है, यहीं से रिवर्सल मार के अपने हाई को टच करने के लिए जाएगी, या फिर इसी को थोड़ी और नीचे आकर अपने लो को टच करेगी। अगर उसके नीचे निकलती है अपने लो के तो फिर अपना ये नया लो बनाएगी, ये काफ़ी नीचे होगा। कल सेंसेक्स गैप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, कल सेंसेक्स के अंदर या फिर बड़ा फॉल्ट देखने को मिलेगा या फिर बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बात करते हैं ऐसे कल के लेवल की, कि सेंसेक्स का पहला लेवल होगा 82,141, इसका दूसरा टारगेट होगा 82,504, इसका तीसरा टारगेट होगा 82,934, इसके नीचे ही टारगेट सेम रहेंगे। इसके नीचे पहला टारगेट होगा 81,120, उसका दूसरा टारगेट होगा 80,696, उसका तीसरा टारगेट होगा 80,199। ये सेंसेक्स के लेवल सेंसेक्स के चार्ट पे लगा लेना, शायद कल अपने काम आए। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।